नमस्कार साथियों, अनोखा एजुकेशन चैनल प्रैक्टिस इट और रंजन स्टडी फ्यूचर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक चले थे, यानी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग बात किए थे। हाइड्रोकार्बन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड जो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस पृथ्वी पे। तो हम लोग बात किए थे हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, टाइप्स हम लोग बताए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि उसका यौगिक कंपाउंड्स कैसे बनता है। तो बच्चों मैं बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक में भी मैं बताया था कि दो प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बात किए थे। सेचुरेटेड में मैं बताया था कि वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में थे कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जो बंधे हुए हाइड्रोकार्बन था उसको एल्केन कहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है हम लोग लिखाए थे CnH2n+2। और डबल बॉन्ड से जो हमारा हाइड्रोकार्बन था जो एल्कीन कहलाता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है, समान सूत्र होता है जो CnH2n होता है। और ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो ये तीनों कंपाउंड्स में आगे हम लोग बात करेंगे एल्काइल कैसे बनता है। सबसे पहले हम बेसिक कंपाउंड की बात करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्केन। एल्केन तो एल्केन का जो हमारा जनरल फार्मूला होगा वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे मैं बताया था कि n क्या है, तो n जो है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है n। यानी हम बात करते हैं रूटवर्ड की, तो रूटवर्ड जो n है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एक रहा तो उसको हम लोग रूटवर्ड में मिथ बोलते हैं, इसका नाम। दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छः कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत आसान है। 8, 9, 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑक्ट, नॉन, डेक। आइए, तो सबसे पहले n बराबर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें C×1 H2×1+2, C में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, CH2 2+2 4 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बहुत आसान है। एक कार्बन का रूटवर्ड होता है मेरे बच्चों मिथ, तो हम लोग लिख देंगे मिथ। क्या लिख देंगे? मिथ। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन। तो ये जो रूटवर्ड होता है अल्क के जगह पर लिखाता है। क्या किसके जगह पर? अल्क के जगह पर। और इसमें हम लोग प्रत्यय में क्या लगा हुआ है? ANE, तो यहाँ पे लगा देंगे ANE। तो क्या हो गया? यूपिक नेम हमारा मीथेन हो गया। अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल मीथेन भी कर सकते हैं। अब मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है बायोगैस का प्रमुख घटक। आप CNG का नाम जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में जो होता है यही गैस की मौजूदगी होती है, CNG। और इसको जलाने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। आज हमारा जो सरकार है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आज जितने भी गाड़ियाँ जो वाहन जो स्टार्ट हो रही है वो CNG से उसका परिचालन हो रहा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं n बराबर अगर हम लोग 2 लेंगे, n बराबर 2, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो n बराबर 2 लेंगे इसमें, तो C×2 H2×2+2 ये बनेगा। तो C2 2 दूनी 4 और तो 6 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? आइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? दो कार्बन का है, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ। लगाना क्या है? ANE, तो क्या हो गया? इथेन हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि सर
इथेन हो गया, तो सबका n बराबर 1 2 ले लेंगे? नहीं, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या करना है कि 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है, 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है। अगर हमको लिखना है बाबू प्रोपेन, तो यहां पे कोई बोल दिया कि प्रोपेन लिखो, तो कैसे लिखाएगा? तो सिंपल सा, प्रोपेन में क्या है? ANE है, तो AN में क्या सीखे हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें क्या करना है कि 2 से गुना करके 2 जोड़ना है, जी क्या? हाइड्रोजन की संख्या। आइए, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6 और 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो प्रोपेन हो गया। अगर मान के चलिए कि ब्यूटेन लिखना हो, तो ब्यूटेन, तो ब्यूट में तो जानते हैं कि 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, लिखा हुआ है। अब क्या हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? कितना हाइड्रोजन होगा? तो 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, जोड़ना कितना है? 2 से गुना करके 2 जोड़ना है, तो 4 दूनी 8 2 10, ब्यूटेन हो गया। और सब नॉर्मल ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन। बहुत आसान है, इससे आसान होता है पूरा बन जाएगा 1 to 10। पूरा आशा और विश्वास है कि 1 to 10 तक आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा और विश्वास है कि ये वीडियो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के जितना से ज़्यादा आप बच्चों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा 3 चैनल है, तीनों चैनल पर हमारा जो वीडियो अपलोड होगा, तीनों चैनलों को हमारा प्रमोट करें, क्योंकि देखिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ आप लोगों से, जो आप लोग जो प्यार हमें दे रहे हैं ना,